देश के कई हिस्सों में कोविड-19 के केसों में बढ़ोतरी हो रही है। कोविड-19 के सब वेरिएंट JN.1 के अभी तक देश में 22 मामले कंफर्म हो चुके हैं और ये आशंका जाहिर की जा रही है कि देश में कोविड के बढ़ते मामलों के पीछे ओमिक्रॉन परिवार का ये नया वेरिएंट JN.1 जिम्मेदार हो सकता है। हमारे देश को आजाद हुए 76 साल हो गए, लेकिन कई चीजों में हमको अभी आजादी नहीं मिली, जैसे कि सरकारी दफ्तरों में दुश्वारियां, परेशानियां, बदइंतजामियां। हमने आजादी की जंग इसलिए लड़ी थी ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी आसान हो सके, न कि इसलिए कि वो जगह जगह पर सरकारी दफ्तरों में धक्के खाएं, परेशानियों का सामना करना पड़े। शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी के सपनों को साकार करने के लिए पंजाब सरकार ने फैसला किया है कि पंजाब के लोगों को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि सरकारी दफ्तर खुद चल के लोगों के घर पर आए। अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं, बस डायल करें 1076 और सरकारी सुविधाएं अपने घर पर ही पाएं। पंजाब की भगवंत मान सरकार आपके द्वार। अब बड़े स्तर पर जीनोम जांच हो रही है और कुछ हफ्तों में ये साफ होगा कि नए वेरिएंट की कोविड केसों में बढ़ोतरी में कितनी भूमिका है। हालांकि अभी तक कोविड के जो केस सामने आ रहे थे उनमें से ज्यादातर ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट XBB के वजह से थे। अभी भी XBB के काफी मामले सामने आ रहे हैं। जनवरी 2022 से ओमिक्रॉन ही ज्यादातर एक्टिव है और थर्ड वेव का कारण भी यही वेरिएंट था। अब म्यूटेशन हो रही है और वेरिएंट में बदलाव होते जा रहे हैं। नए सब वेरिएंट के खिलाफ एडिशनल बूस्टर डोज की जरूरत नहीं है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि महाराष्ट्र में जो नए केस मिले हैं उनमें से हर 5 में से करीब 1 केस नए वेरिएंट JN.1 का है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि कहीं महाराष्ट्र कोविड के नए वेरिएंट का सुपर स्प्रेडर तो नहीं बन रहा। JN.1 वेरिएंट के बढ़ते केसों को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार अलर्ट पर आ गई है। सरकार ने स्वास्थ्य अधिकारियों को सरकारी अस्पतालों में वेंटिलेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर और अन्य आवश्यक उपकरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। उधर WHO ने भी कोरोना संक्रमित देशों को सर्विलांस बढ़ाने की सलाह दी है। नए वेरिएंट के जो 22 केस कंफर्म हुए थे वे सभी रिकवर हो गए हैं। सभी को खांसी, जुकाम की तरह हल्का प्रभाव था। किसी को बुखार था, लेकिन सब आसानी से ठीक हो गए हैं। अस्पताल में मरीजों की संख्या नहीं बढ़ी है। ऐसे में उम्मीद है कि आने वाले समय में जब इस वेरिएंट का प्रभाव बढ़ता है तो बीमारी हल्की ही रहेगी। बता दें, भारत में एक दिन में कोविड के 656 नए मामले सामने आए हैं। मरीजों की संख्या बढ़कर 3742 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से रविवार को ये जानकारी दी गई। देश में बीते 24 घंटे में संक्रमण से एक व्यक्ति की मौत भी हुई है। इस कारण महामारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 5,33,333 हो गई है। सबसे अधिक 128 मामले केरल से सामने आए हैं। इसके बाद कर्नाटक में 96 केस दर्ज किए गए हैं। वहीं ओडिशा में पिछले 24 घंटे में कोविड के 1 मामला सामने आया है। यहाँ कुल 2 मरीज हो गए हैं। केंद्र और राज्यों ने नए JN.1 कोविड वेरिएंट पर चिंता जताई है। इस नए वेरिएंट के मामले सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि सिंगापुर और इंग्लैंड जैसे दूसरे देशों में भी पाए गए हैं। बहरहाल अभी चिंता की बात नहीं है, लेकिन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने पूरा सिस्टम अलर्ट पर कर दिया है। फिलहाल तो किसी तरह की पाबंदियों की संभावना नजर नहीं आ रही है, जिसमें हवाई अड्डों पर यात्रियों के लिए कोविड-19 का RT-PCR परीक्षण अनिवार्य करने की भी फिलहाल कोई योजना नहीं है। लेकिन अगर जरूरत पड़ेगी तो तुरंत प्रभाव से नए दिशा निर्देश भी जारी किए जाएंगे। ओमिक्रॉन के वेरिएंट में बदलाव आने वाले समय में भी होते रहेंगे। समय समय पर अस्पतालों में मॉक ड्रिल होती रही ताकि अगर जरूरत पड़ती है तो चिकित्सा उपकरणों का प्रयोग किया जा सके। कोरोना का JN.1 वेरिएंट दूसरे वेरिएंट की तुलना में ज्यादा संक्रामक बताया जा रहा है। हालांकि अभी तक इस वेरिएंट से कोई गंभीर खतरा सामने नहीं आया है। WHO ने JN.1 वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट के तौर पर बताया है। WHO के मुताबिक इससे जनता को कोई बड़ा खतरा नहीं है। इस वेरिएंट पर पहले से मौजूद वैक्सीन असरदार है। वहीं एक रिपोर्ट्स में ये भी बताया गया है कि कोरोना वायरस आपके गले को भी नुकसान पहुंचा सकता है, इतना कि इसकी वजह से आपकी आवाज़ भी जा सकती है।
ये हम नहीं कह रहे, बल्कि एक रिसर्च में खुलासा हुआ है। रिसर्च में बताया गया कि कोरोना का संक्रमण आपके गले को भी नुकसान पहुंचा सकता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसे वोकल पैरालिसिस कहा जाता है। इससे होगा ये कि धीरे धीरे इन्फेक्शन के चलते आप अपनी आवाज़ खो देंगे और ये रियलिटी में काफ़ी खतरनाक है।